राम राम जी सभी को। आज है ना मैं आपकी सलवार में बेल्ट डालना सिखाऊंगी, प्लेटें, और इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी। आपने पूरी वीडियो देखियो। अगर आपने मेरी यह वीडियो पूरी देख ली ना बहन, तो आपको कभी भी सलवार में प्लेटें डालने में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आओगी। इतनी जल्दी और आसान तरीके से आप डालोगे और इतनी अच्छी तरीके से मैं आपने बताऊंगी। अगर आपकी सलवार घूम है, प्लेट डालने के बाद सेंटर में आपकी जो बिल्कुल पैर के ऊपर वो सेंटर की जो प्लेट वगैरह वो आपकी सही नहीं आती, तो वे सारी इसमें आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन मेरी इस वीडियो में हो जाएगा। अगर आप वीडियो ना पूरी देख लोगे तो वे आपने क्या करना है, सबसे पहला इस तरीके से, या जो मैंने बेल्ट तैयार कर ली इस तरीके से सिल का बेल्ट को तैयार कर लो। उसके बाद ये जो बेल्ट है हमारी, इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये देखो ये जो आई बन रही है, ये आगे वाला हिस्सा है ना, जो इसमें आपको यहाँ ऐसे फिता रख के बिल्कुल, और यहाँ इस तरीके से प्लेटों का रूल होता है भाई 9 इंच तक प्लेटें आना। ठीक है, आप 1 इंच आगे सीधा प्लेन छोड़ के 8 इंच में प्लेट डाल दो, या फिर 1 इंच प्लेन छोड़ के 9 इंच में प्लेट डाल दो, तो टोटल हो गया 10 से। ठीक है, यो इतना ही रूल है। अगर इससे ज्यादा, अगर आप ज्यादा चौड़े में प्लेट फैलाओगे बेल्ट में कह, तभी आपकी सलवार घूम सके है। वे प्लेट जब डलिया करें इस तरीके तो घूम के, जबकि पटियाला सलवार बनती हो। ठीक है बे, नॉर्मल सलवार में 8 या 9 इंच की प्लेट डालनी चाहिए, बहुत सुथरी सलवार जच्चा है फिर वहां। तो बे ये देखो मैंने इस तरीके से यहाँ ये फीता रख लिया है, और अब हम इसमें 9 इंच में तो प्लेट डालेंगे, 1 इंच आगे प्लेन छोड़ेंगे, तो बे यहाँ 10 इंच पे इस तरीके का आपको निशान लगा लेना है। ये देखो, ये तो 10 इंच हमारा प्लेटों में के लिए हो गया है कपड़ा बेल्ट में। ये जो बाकी का बच गया ना, ये देख लो कितना बच रहा है वे, ये हमारा 16 इंच का आया है वे। अगर ये 16.5 होता ना, तो 16.5 ही देखना है आपने, तो मेरा आया है 16 इंच। तो अब इसमें हटा देंगे बेल्ट ने, और इस तरीके का आपने सलवार पहला रेडी कर लेनी है, कली जोड़ के, आसन जोड़ के, जैसे मैंने कर रखी है। ये देखो वे, और ये है सलवार की उल्टी साइड दोनों तरफ से। अब आपने क्या करना है, पहले किसी भी तरफ से आसन की, चाहे ये साइड हो आसन की, चाहे वो साइड हो, सीधी साइड करके सलवार की, और 2 बैक वाली प्लेटें डाल लेंगे। सबसे पहले बैक वाली प्लेटें डाल लेंगे 2, इस तरीके से ऐसे 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डाल लेंगे बे। इस प्लेट का हमने इस तरफ मुंह कराया है, और इस प्लेट का ऐसे करेंगे। दोनों प्लेटों का, बैक वालियों का मुंह आमने सामने होना चाहिए बहन। ये देखो बे, ये प्लेट डाल दी है मैंने, इस तरीके से आपने डाल दी है 2 प्लेट बैक में। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के इसको यहां से इस तरीके से, हमने जो हमारा 10 इंच कपड़ा छोड़ के बेल्ट का बचा हुआ कपड़ा नापा था ना, वो 16 इंच आया था बहन मेरा। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, जिसकी जितनी बेल्ट होगी उस हिसाब से लिख रहेगा। वे सबका न्यू मत सोचियो कि मेरा 16 आया है था, आपका भी 16 बच्चा होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ फिता रखना है ऐसे। ये प्लेटें डालने के बाद ये आसन वाली सिलाई है, इस तरीके से इस फिते को रखना है, और जितना भी आपका आया है, जो कि मेरा 16 इंच आया है, जितना भी आपका भी आया है, इस तरीके से 16 इंच पे कट लगा लेंगे ऐसे पकड़ के। ठीक है भाई, एक तो कट यहां ऐसे लगाना है, और इसके बाद है हमारे ये जो पैर के ना सलवार के तख्ते बोलिया करें, जिन्हें पार्ट बोलिया करें, जिसने सलवार के पार्ट, ये है वे दोनों पार्ट। वे देखो, इन दोनों पार्टा ने इस तरीके से पकड़ के ना एक कटिंग के बीच में कति सेंटर पर लगा लेंगे। ये देखो बे, इस पार्ट पे भी लग गया और इस पे भी लग गया, और ये वो कट है जो हमने 16 इंच पे लगाया था। ठीक है बे, अब आपको क्या करना है, ये ऊपर का हिस्सा तो ऐसे हटा देना है, और ये आ गई है अंदर तक सीधी साइड नीचे वाले हिस्से की सलवार की, और
ऐसे पकड़ेंगे सलवार को, इस तरीके से ये वाला जो कट है प्लेटें डालना शुरू करेंगे। पहले हमें हमेशा 1 इंच जितनी चौड़ी प्लेट शुरू करनी है डालनी। और ये जो कट है ना, जब हम प्लेट को ऐसे पकड़ के इस तरीके से मोड़ेंगे ना अंदर की तरफ, तो इस कट के जो बीच में सेंटर है ना, वहां पे इस प्लेट का रुख आना चाहिए। वे शुरुआत वहां से ऐसे होनी चाहिए। 2-3 तक के सिलाई के लगाते मशीन को रोक देंगे, इस तरीके से पैर को पीछे से उठा देंगे। और अब आपको देखना है कि आपका टोटल कपड़ा इस आसन तक कितना है, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा। तो भैया सलवार ना घनी भारा बना ना घनी अड़वी, ठीक ठाक सी है, तो उस हिसाब से हमने अंदाजा आ जाएगा कि हमने प्लेटें कितनी बड़ी और कितना अंदर की तरफ कपड़ा देना है प्लेटों के। ठीक है भाई, या तो प्लेटों को इस तरीके से ऐसे उठाओ और हल्का सा इसके अंदर दो और इस तरीके से सिल दो, या फिर किसी भी पेचकस से, ये जो फित्ता होता है ना हमारा, इस फित्ते के एक साइड ये देखो इस तरीके तो वो है, इसकी मदद ले लेंगे। इसकी मदद कैसे लेंगे, ये प्लेट। और एक और ध्यान देना बहन आपको, ये जो सिलाई है ना, कहीं भी आपके पार्ट की सिलाई, कली की सिलाई है ना, उसको इस तरीके से नीचे दबाना है। कभी भी सिलाई को ऐसे ऊपर नहीं दिखाई देना प्लेट डालते समय, ये अंदर दबानी है नीचे की तरफ हमेशा। फिर आपको चाहे किसी भी प्लेट को छोटा या बड़ा करना पड़ जाए, इस तरीके से ये देखो बे, ऊपर आपको सेम एक लेवल में प्लेट दिखानी है, अंदर आप चाहे कितना भी कपड़ा दबा दो, कितना भी देखो इस तरीके से। इससे आप इसकी मदद भी ले सको हो प्लेट को बिल्कुल अंदर तक ले जाने के लिए। बिल्कुल आपको प्लेट को जब आप प्लेट डाल रहे हो तो 2-3 टक के ऊपर लगाने हैं, ज्यादा नहीं सिलना। अब आ गया है हमारा ये वाला सेंटर, जो कि हमारा तख्ते में लगाया था हमने, घुटने में लगाया था, पार्ट में प्लेट के। ठीक है भाई, इस तरीके से इस सेंटर को पकड़ेंगे। ये वाली जो प्लेट होती है ना बहन, ये सेंटर वाली, ये हमेशा बड़ी डाली जाती है और प्लेटों की अपेक्षा। तो इस तरीके से इस पेचकस की मदद लेंगे और इसके अंदर दबा देंगे। तो इतना अगर हमारा बच गया है तो ये तो ज्यादा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, तो एक प्लेट और डाल लेंगे छोटी सी, इसमें थोड़ा सा और चला लेंगे आगे और इस तरीके से डालेंगे एक प्लेट छोटी बिल्कुल इसके पास में। अब हमें क्या करना है, यहां तक हमें इस प्लेट को छोटी होगी तो डालते हुए हम आगे हैं। अब इसको उठाएंगे, अब यहां तक हमें सिलते हुए आ जाना है, ये चारों प्लेटें सिल देनी है। इस बड़ी वाली प्लेट को इस तरीके से डाल देंगे ऐसे, ये देखो बस। इस पर खाली हमने 2 या 3 बार मशीन चलानी है। ये हमारी होगी है मेन सेंटर की बड़े वाली प्लेट। ठीक है भाई, या तो आप यहां तक सिलते हुए आ रहे थे, ये प्लेट इतनी है बड़ी रहे, ठीक है, या फिर मैंने जो छोटी डाली है ना, या ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो एक प्लेट आप पहला छोटी डाल दो, उसके बाद या इतनी बड़ी डाल दो। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से, ये देखो सिलाई आ गई ना, तो यह भी इस प्लेट के नीचे दबा देनी है। इस प्लेट के नीचे आपने दबाना है बाकी का सारा कपड़ा, बस ऐसे 2-3 8 चलेंगे, इस तरीके से उठाएंगे। साथ साथ में हमने ये भी देखना है हमारा कितना कपड़ा बच गया है। साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारा इस कट से और यहाँ तक इस प्लेट तक कितना हो गया था। हमारे 5 इंच तक की हमारी प्लेटें आ चुकी हैं। अंदर आप चाहे कितना भी दबा दो, ऊपर बिल्कुल एक लेवल में प्लेट दिखाई देनी चाहिए। देखो भाई, इस कट पे फिता रखकर यहाँ तक जो मेरी प्लेट आई है ये 7 इंच हो गया है हमारा, और हमें करना कितना है 10। तो हम क्या करेंगे, अब इस थोड़ा सा मशीन को और चला लेंगे आगे की तरफ इस तरीके से, और अब 2 प्लेट और डाल लेंगे ऐसे। एक बार फिर से नाप लेंगे इसको, ये देखो बे 10 इंच आ गया है हमारा बिल्कुल
यहाँ पे इस तरीके से ये जो हमारा गैप होता है ना बहन, ये 1 इंच भी ठीक है, 1.5 रह जाए तो भी ठीक है। बिल्कुल ये प्लेटें यहाँ तक नहीं लानी आसन तक, यहाँ पे हमें 1-1.5 इंच प्लेन छोड़ना चाहिए। जो कि हमारी जो प्लेटें अगर बिल्कुल ये सारी यहाँ तक आ गई ना, तो वे चलते समय हमारे पैरों में फंसेंगी ये प्लेटें, और बिल्कुल आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। अब देखो यहाँ फीता रखेंगे और ये देखो 10 इंच पे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्लेटों से शुरू होकर ये आसन तक का एरिया 10 इंच में कवर कर दिया। अब देखो बे, इसी तरीके से जैसे ये वाला एरिया 1.5 इंच का बचा है, हमें भी इस तरफ से भी ऐसे सिलते हुए इतना आ जाना है बिल्कुल। अब क्या करना है, ये प्लेटें हम ऐसे डाल रहे थे, ये वाली प्लेटें हम उठा के इस तरीके से डाल लेंगे। और अब आप प्लेटें डाल रहे हो तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा प्लेटें डालते समय हमने कौन सी कितने के एरिया में प्लेट को बड़ा किया है, कौन सी प्लेट हमने छोटी डाली है, तो वे उसी हिसाब से आपको इस साइड में प्लेट डालनी है। हमने यहाँ तक ये 2 छोटी प्लेटें करी, यहाँ तक ये 5-6 प्लेट हमने बहुत ज्यादा अंदर कपड़ा दबाया है, तो वही 5-6 प्लेट हमने इधर बड़ी करनी है। इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और प्लेट के ऊपर रख के ना इतना दिखाई देने देंगे प्लेट को और सील देंगे ऐसे। देखो भाई, ये जो सिलाई आएगी ना हमारी ऊपर, जो मैं बोल रही थी ये कली और पार्ट जिससे जुड़े हुए हैं, इस सिलाई को हमें ऐसे प्लेट उठानी है और उसके नीचे ऐसे दबा देना है। सिलाई कभी भी हमें ऊपर दिखाई नहीं छोड़नी, उसको अंदर ही दबाना है। ये देखो भाई, ये आ गई है हमारा, ये जो कट था ना हमने पार्ट में जो कट लगाया था सेंटर का, ये है वो कट। इस तरीके से इस प्लेट को उठाएंगे और ऐसे, ये देखो ये बड़ी वाली प्लेट होगी हमारी, और ये है हमारा जो आखिरी कट है, यहां तक हमें पूरा करना है इस कपड़े को, यहां से लेकर 10 इंच तक। अब हमारी छोटी प्लेटें डलेंगी। एक बार इसको नाप के देख लेंगे, ऐसे आसन पे रखेंगे और यहां तक, ये देखो भाई 8.5 इंच हो गया है, और ये करना है हमने 10 इंच। ये देखो भाई, ये उतना 1 इंच चौड़ी प्लेट होगी है बैक वाली भी, जितनी हमने वहां से उस प्लेट को शुरू किया था। और मैं एक बार ये बात को नाप कर भी दिखा दूंगी। ये देखो भाई, ये हमारा आसन है, और यहाँ देखो ये वाला कट 10 इंच ही तैयार हो गया है। आप प्लेटा ना डालने के बाद इस तरीके से ये वाला आसन है ना, ऐसे पकड़ कर नाप भी सको हो। ये देखो भाई, इस तरीके से आपका जो सारा दोनों साइड का बिल्कुल कट से कट मिलकर आसन पे पकड़कर एक सा होना चाहिए। उस तभी अपना अंदाजा आ जाएगा कि आपकी ये साइड भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है भाई, इस तरीके से। और ये देखो ये बैक की 2 प्लेट होगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारी बेल्ट है हमने रेडी करके रख रखी है उसको, ये है हमारी सलवार की सीधी साइड और ये हमारी बेल्ट की सीधी साइड है। इस तरीके से दोनों को, बेल्ट का भी ये जो सिलाई वाला हिस्सा है और ये आसन है, ऐसे मिलाना है और सिलना शुरू करना है। तो भाई आपने बिल्कुल पूरी सलवार को बेल्ट ने इसके ऊपर रखा है, इस तरीके से सिल देना है आपने।
देखो भाई, अब मैं एक बार सीधी करके दिखाऊं आपने। देखो भाई, ये तो हमारी बैक की प्लेट होगी है दोनों, बिल्कुल देखो कितनी अच्छी बराबर आई है। ये हमारा आसन से आसन मिला हुआ, और ये है आगे का हिस्सा सलवार का। ये देखो भाई, अगर आप इस तरीके से सलवार में प्लेट डाल लो ना बहन, देखो कितनी तेजी डली। देखो मेरी वो जो बड़ी वाली प्लेट है ना, जो घुटने पे आओगी सेंटर पे बिल्कुल, वो अलग दिख रही है। ये देखो इसमें ये है और ये यहाँ पे है, और ये जो बीच में आपने इतना गैप छोड़ दिया ना, तो आप सलवार को पहनने के बाद जो ये प्लेटे वाला हिस्सा होता है ना, भी चलते समय जो पैरों में फंसता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे इतना कंफर्टेबल रहेगा ना आपने, और बिल्कुल आपके पैर के इस हिस्से पे इस तरीके से यहाँ प्लेटें रहेंगी, और बिल्कुल ना आपकी सलवार इधर जाएगी ना उधर घूमेगी। एक सिलाई इसके ऊपर का यहाँ से दबा देंगे, जो कि पक्की हो जाएगी। अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो आप ऊपर से सिलाई लगा दो, आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो अब देख सको कितनी सुंदर और आसान तरीके से मैंने आपकी प्लेट डालनी सिखाई है। इस तरीके से अगर आप प्लेट डालोगे, यहाँ से भी देख सकते हो आप, बिल्कुल सारा हिस्सा बराबर है। इतना प्लेन यहाँ है, इतना यहाँ से बराबर है। तो वे बहुत अच्छा और आसान तरीका है वे प्लेट डालने का, बिल्कुल भी आप इसमें कहीं भी नहीं पजल होगे। और तो वे इस तरीके की बनाए और वीडियो अगर मेरी आपका पसंद आया है तो वे सारी बहन बेटी आती शेयर करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बे राम राम बे सारी बहन।